हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 25 फैक्ट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। अभी एक करंट अफेयर के एक टेस्ट को सॉल्व किया गया था जिसमें आपके लिए 25 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण लगे उन्हें इस वीडियो में प्रेजेंट किया जा रहा है। मित्रों, हमारे बीपीएससी के संदर्भ में आपके प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आपकी मेंस का जो पहला टेस्ट है वो 5 सितंबर से रखा जाएगा, तो इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इंटरव्यू के लिए शेड्यूल बना के हम जल्दी एक नया ग्रुप बिल्डअप करेंगे जिसमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड आपका पर्सनल टॉक या फिर जो आपके मॉक्स हैं वो सारे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट का निवेश करना है और यहाँ पे आपको 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में मिल सकते हैं। इस तरीके से कहीं से भी अगर आपके लिए एडिशनल कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे मार्क्स बूस्टर वाले कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो उनको कलेक्ट करके आपको इस तरह की वीडियो दी जाएंगी। तो मित्रों, अभी चर्चा में रहा है आपका पैरो स्टेटमेंट। पैरो स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए, पैरो एक स्थान है आपका भूटान का टाइगर्स के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप। टाइगर जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसके टाइगर लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करने के लिए $1 बिलियन की आवश्यकता है अगले 10 साल तक, ये पैरो स्टेटमेंट में कहा गया है। तो पैरो स्टेटमेंट आपका टाइगर लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है और इनके प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात मित्रों, इस समय चर्चा में रहा है आपका याओंडे डिक्लेरेशन। तो याओंडे क्या है? कैमरून की कैपिटल है। इस तरह से प्रश्न भी आपके लिए बनाया जा सकता है क्योंकि ये स्थान चर्चा में है। याओंडे डिक्लेरेशन में यही रखा गया है आपका कि भाई किस तरीके से मलेरिया को काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि WHO का जो टारगेट है एलिमिनेट करने के लिए मलेरिया को 2030 तक रखा गया है। और आपका बाकी मॉस्किटो के संदर्भ में एक बात याद रखिए कि ये आपका एनाफिलीज जो है मादा मच्छर होता है उससे फैलता है, प्लाज्मोडियम को ये फैलाता है। और अभी अगर अफ्रीका की बात की जाए तो हर साल 6 लाख लोगों की डेथ हो रही है। जैसे 2022 के आंकड़े के अकॉर्डिंग 6 लाख लोग अफ्रीका में आपके मारे गए हैं और लगभग 95% जो केसेस हैं मलेरिया के अफ्रीका क्षेत्र में ज़्यादा फैले हुए हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। WHO ने टारगेट किया है मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए 2030 और मलेरिया के ही एलिमिनेशन से जुड़ा हुआ है याओंडे डिक्लेरेशन। और याओंडे कहाँ है? तो कैमरून की एक कैपिटल है। कोलेरा, जिसको हैजा भी कहा जाता है, हैजा की एक वैक्सीन बिल्डअप की है साउथ कोरिया ने, यूविकॉल-एस। याद रखिए ये आपका यूविकॉल-एस को WHO ने अप्रूव्ड भी कर दिया है, तो ये साउथ कोरिया की है। याद रखिए यूविकॉल-एस। मैन 5CV क्या है? तो नाइजीरिया ने डेवलप किया है मेनिनजाइटिस के लिए एक वैक्सीन है। ये आपका जो मेनिनजाइटिस है ये बैक्टीरिया से ही फैलने वाली बीमारी है मस्तिष्क की। तो ये नाइजीरिया ने बिल्डअप किया है मैन 5CV जो कि मेनिनजाइटिस के लिए वैक्सीन है। याद रखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। मित्रों, 2 पॉइंट आपको यहाँ पर एयरपोर्ट के संदर्भ में याद रखने। अगर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा व्यस्त की बात की जाएगी, बिजिएस्ट की बात की जाएगी, तो हार्ट्सफील्ड जो आपका जैक्सन एयरपोर्ट है अटलांटा USA, ये नंबर 1 पे है। और अगर सबसे बड़े बिगेस्ट या सबसे बड़े वॉल्यूम में सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात की जाएगी तो ये आपका मखदूम दुबई का एयरपोर्ट है जिसमें आपके $34.85 बिलियन कॉस्ट उसकी आएगी पूरा उसको बनाने में। ऑपरेशन प्रयोगशाला, ये शायद आपने की टर्म नहीं सुना होगा क्योंकि मैं कई सारी मैगजीन अभी तक फिल्टर कर चुका हूं, मुझे वहां पे ये पॉइंट्स नहीं मिला। ऑपरेशन प्रयोगशाला, ऑपरेशन प्रयोगशाला क्या है? तो गुजरात, राजस्थान और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया मिल के क्या कर रहे हैं कि भाई बहुत सारी जगह ऐसे छापे मारे गए हैं जहां पे गुप्त दवा मैन्युफैक्चरिंग लैब्स पाई गई है, जहां पे आपका मैफिड्रोन हो गया, एफिड्रिन हो गया, एसीटोन हो गया, इस तरह के ड्रग्स वगैरह बिल्डअप किए जा रहे थे। तो इसी से जुड़ा हुआ आपकी जो आपका ड्रग्स है इसी से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन प्रयोगशाला। याद रखिए। सिएरा लियोन में कुछ ड्रग्स के चलते यहाँ पर अभी हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। सिएरा लियोन में याद रखिए ड्रग्स की ओवरडोज के चलते, ड्रग्स के चलते, जिसका नाम कुछ ड्रग है, इसके चलते सिएरा लियोन में अभी इमरजेंसी लगाई गई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके डेंगू के चलते कहाँ पे लगाई गई है इमरजेंसी, तो डेंगू के चलते आपका पेरू था। और वहीं आपका DR जो कॉन्गो है यहाँ पर आपका मित्रों एमपॉक्स था जिसके चलते यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके अलावा अभी सिएरा लियोन आपके सामने आ चुका है, यहाँ ड्रग्स के चलते लगाई गई है। नवरत्न स्टेटस अभी दिया गया था इरेडा को, लेकिन नवरत्न के संदर्भ में याद रखिए चेयरमैन को राइट मिल जाता है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कि वो 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकता है। ये प्रोजेक्ट के टोटल नेटवर्थ का 15% हो सकता है या फिर आपके टोटल जो नेटवर्थ है एनुअल रिटर्न्स की उसका 30% हो सकता है। ये मतलब कि पावर आती है चेयरमैन के पास जब कोई कंपनी नवरत्न आपके स्टेटस को प्राप्त कर लेती है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो आपकी NHPC है, मिनी रत्न कंपनी है, इसने नॉर्वे के ओशियन सन कंपनी के साथ मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। किस लिए? ताकि फ्लोटिंग सोलर जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हमने बात की थी
तो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी की जो तकनीक है उसे बिल्डअप करने के लिए नॉर्वे की ओशियन सन के साथ एनएचपीसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और मित्रों यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बता दें कि इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो एमपी का है, नर्मदा नदी के किनारे, यहाँ पर है आपका इंडिया का सबसे बिगेस्ट। और रामागुंडम जो है तेलंगाना का, यहाँ पे भी आपका एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया था। भारत ने ईएफटीए जिसको टेपा एग्रीमेंट कहा जाता है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और आपके लिechtenstein के साथ, चारों देशों के साथ टेपा एग्रीमेंट साइन किया है। और प्रोजेक्ट हंगर जो है उत्तराखंड के साथ नॉर्वे ने स्टार्ट किया है। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों 46 अंटार्कटिक का जो ट्रीटी है, जो आपकी अंटार्कटिक ट्रीटी है, इसे ही मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, तो आपके अंटार्कटिक ट्रीटी, जो अंटार्कटिक क्षेत्र में जो आपके पर्यावरण संरक्षण की बात है, साइंटिफिक रिसर्च की बात है, उससे जुड़ा हुआ है मैड्रिड प्रोटोकॉल। 1991 में साइन हुआ था। अभी इसकी 46 जो मीटिंग है आपकी कोची केरल में हुई है, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 दिया गया है आलोक शुक्ला को। एशिया में हर कॉन्टिनेंटल के सबसे अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है इन्वायरमेंट के सेक्शन में, और गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो है एशिया वाले सेक्शन में आलोक शुक्ला को मिला है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आपके हंसदेव जो आपका फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और हंसदेव आपकी नदी भी है जो महानदी की सहायक नदी है। सिनेप्सिस क्या है, अभी देखिए मित्रों, ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर बनाने के लिए नॉर्वे और साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने मिलकर सिनेप्सिस बिल्डअप किया है वाटर सॉल्ट से। जो पानी का सॉल्ट होता है उससे एक सिनेप्सिस बिल्डअप किया गया है। सिनेप्सिस होता क्या है, एक तरह से मेडिकल लैंग्वेज में समझ जाइए कि जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स का जो जंक्शन है इसे सिनेप्सिस कहते हैं। ये आपका मतलब ओनली सेल जो है ह्यूमन बॉडी में, ये मतलब फिर से रीजनरेट नहीं हो सकता, और इसी की कमी के चलते न्यूरॉन्स की जो है आपकी मेमोरी आपकी कम होती जाती है। तो कुल मिला के क्या है कि तो आपके 2 न्यूरॉन्स का जो जंक्शन है वो सिनेप्सिस है। इसे नॉर्वे साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने बिल्डअप किया है वाटर सॉल्ट से। किस लिए ये लोग ऐसा बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि बनाना चाह रहे हैं ये दोनों मिलके ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर। साउथ कोरिया में के स्टार भी आपने सुना होगा, ये आर्टिफिशियल सन है जो इन्होंने बिल्डअप किया है। ये नियोन सैटेलाइट 1 जो सैटेलाइट इससे जुड़ा हुआ है। आईआईटी मद्रास के ओवरसीज कैंपस को देख लीजिए। एक तो पहला इन्होंने जंजीबार तंजानिया में लगाया था, सेकंड इन्होंने कैंडी आइलैंड आपका श्रीलंका में लगाया है। तो आईआईटी मद्रास के ओवरसीज कैंपस आपके 2 हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है आपकी 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी, 25 में ये टोक्यो में होने वाली है, 27 में बीजिंग में होगी। और वर्ल्ड एथलेटिक आपका जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये मोनाको में है। टैक्टिक एआई क्या है, तो टैक्टिक एआई फुटबॉल स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कॉर्नर किक की जो टैक्टिकल इंसाइट होती है वो क्लियरली देखी जा सकती है। तो पूछा जा सकता है कि भाई टैक्टिक एआई तकनीक का प्रयोग किस गेम में किया जा रहा है, तो फुटबॉल में किया जा रहा है आपका कॉर्नर इंसाइट देखने के लिए। तांजा क्या है, तो ये ब्लू होल है जो चर्चा में रहा है मैक्सिको का। और मैक्सिको के ही आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। अभी हाल में यहाँ की क्लोस्ट्रीडियम जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है, और यहीं की आपके मैक्सिको की ही एलिसा डी एंडा जो है FATF की प्रेसिडेंट भी बनी है। तो तांजा आपका मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में पाया गया है, 420 मीटर यह गहरा है, जबकि अभी तक चाइना का जो सांशा योंगले था ये आपका 119 मीटर था। तो सांशा योंगले में आपका चाइना में है। इन ट्रांस प्रोजेक्ट क्या है, तो इन ट्रांस प्रोजेक्ट चर्चा में है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं ये भाई आपके तकनीक को बिल्डअप करेंगे और फिर प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि डिजी लॉकर जो है ये पार्टनरशिप की है इसने IAF के साथ। तो इस तरीके से ये इन ट्रांस प्रोजेक्ट में जो भारत के संस्थान है ये किसी तकनीक को बिल्डअप करेंगे और फिर प्राइवेट संस्थान को दे देंगे। प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 75,000 करोड़ रुपए का बजट है। 13 फरवरी 2024 को लॉन्च है। इसमें सोलर रूफटॉप का 1 करोड़ हाउस को कवर करने का टास्क रखा है। इसे 10 करोड़ या 10 लाख लिखा जा सकता है, इसलिए कंफर्म याद रखिए 1 करोड़ का टारगेट है। ये डेटा आप जरूर याद रखिएगा। इसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000 सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें आपके 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी का टास्क रखा गया है। तो मित्रों ये आपके 20 समथिंग पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए। मैं ये PDF आपको ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ।